चलो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, अब यहाँ से मेजर टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तो था बेसिक, 2 क्लासेस थी हमारी बेसिक्स की, उसमें से आने के चांसेस 0, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी, बेस बिल्डिंग थी। ठीक है, अब वो आना जरूरी है ना, वो वर्ड्स पता होने जरूरी है कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है। अब हम शेयर्स इशू करेंगे। शेयर्स किसको इशू कर सकते हैं? पब्लिक को इशू करेंगे शेयर्स, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होता है, या फिर प्राइवेट हम क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। कैसे शेयर परचेज करते हैं? मान लो मेरी एक कंपनी थी, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने आपको बोला कि मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो। मेरी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट पे नहीं बिकते। जिस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पे बिकते हैं वो कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो मैं आपको शेयर तो दे दूंगा लेकिन प्राइवेटली शेयर दूंगा, मतलब मेरे शेयर मार्केट के अंदर बिकते नहीं है, मैं प्राइवेटली कुछ कंपनी का। शेयर का मतलब क्या होता है? स्टेक। शेयर का मतलब क्या होता है? स्टेक। मान लो मेरी 1000 करोड़ की कंपनी है, आपने 10 करोड़ रुपए अगर मुझे दिए तो 10% का शेयर आपका कंपनी में हो जाएगा। 10% का शेयर आपका कंपनी में हो जाएगा। अगर कल को मेरी कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट करा तो उसमें से 10% आपका। ठीक है, मतलब कि 50 लाख रुपीज किसका? आप लोगों का। इसको बोलते हैं शेयर। तो ये किसके थ्रू होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू होता है। हाँ, 100 करोड़ पर, 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ का। अब जो शेयर्स है ना, शेयर्स, शेयर्स जो इशू इशू जो हो सकते हैं वो या तो कैश में इशू हो सकते हैं, या फिर किसमें इशू हो सकते हैं? कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सा केस है। या तो मैं आपको अपना शेयर दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे क्या दे दो? कैश दे दो। मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे क्या दे रहे हो? कैश। इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। और एक होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? बच्चा है पढ़ने के लिए, ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने का ही काम है, पढ़ा देंगे। बच्चे ने कहा मैं आपको कैश दूंगा। मैंने कहा क्या देगा फिर? कह रहा मैं आपको शेयर्स दूंगा अपनी कंपनी के। मैं आपको कैश नहीं दूंगा, क्या दूंगा? शेयर्स दूंगा अपनी कंपनी के। तो उसने शेयर्स इशू करे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या होगा? क्या होगा? कैश आया क्या उसके पास? मेरे पास कोई कैश आया क्या? शेयर तो इशू हुए, लेकिन क्या उसके पास कैश आया? कैश नहीं आया उसके पास। क्या आ गई? अकाउंट्स की क्लासेस की। तो ऐसे ही पता है क्या होता है, आप जब किसी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज या ऐसी, अदानी ग्रुप हो गया, ये दूसरी कंपनीज के अंदर जब इन्वेस्ट जब करते हैं ना, ये क्या करते हैं? उस कंपनी के अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स ना करके क्या करते हैं? शेयर्स में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। किस में ट्रांजेक्शन करते हैं? शेयर्स में ट्रांजेक्शन करते हैं। हम आपकी कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं, हम आपको कैश नहीं देंगे, अपनी ही कंपनी का क्या दे देंगे? शेयर्स दे देंगे। ठीक है, कैश ना देके हम क्या दे रहे हैं आपको? अपनी कंपनी के हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आप मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गए, आपने टीवी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह परचेज करे, 2 लाख रुपए का बिल आया, भैया ने बोला कैश दे दो, आपने बोला कैश तो नहीं लाए, आप हमसे शेयर्स खरीद लो हमारी कंपनी के। तो आपकी कंपनी के शेयर्स गए कितने के? 2 लाख रुपए के। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश तो नहीं आया आपके पास, लेकिन क्या आ गया? टीवी आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गई, कैश नहीं आया। तो आपकी कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है, तो 2 वे में कर सकते हैं, या तो सामने वाले से कैश ले लो, या फिर एसेट वगैरह ले लो, कुछ काइंड में ले लो। ठीक है, कुछ सर्विसेज ले लो, या गुड्स एंड सर्विसेज ले लो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा हाँ हाँ हाँ, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज। इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन लमसम। इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन लमसम। अब आपने किसी को अपने शेयर सेल करे, आपने अपने शेयर्स किसी को सेल करे, एंड आपने सारा का सारा पैसा एक साथ ले लिया। मान लो आपने किसी को 1000 शेयर्स अपने सेल करे, और एक शेयर था 10 रुपीज का, तो टोटल कितने पैसे लेने थे? 10,000 रुपीज सामने वाले से, एंड पूरे के पूरे 10,000 रुपीज आपके पास आ गए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, शेयर्स की स्टेजेस क्या होती है, किस स्टेज में पैसे आते हैं? एक होती है एप्लीकेशन स्टेज में पैसे आते हैं, दूसरी स्टेज क्या थी? अलॉटमेंट स्टेज पे पैसे आते हैं, और बाकी तीसरी स्टेज क्या होती है? कॉल्स। तीसरी स्टेज क्या होती है? कॉल्स में पैसे आते हैं। अब इसमें जो ना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल आप यूज कर सकते हो। लेट सपोज टोटल आपके पास आने थे 20 रुपीज। कितने आने थे? 20 रुपीज। 10 रुपीज आपके पास एप्लीकेशन में आ गए, 5 रुपए आपके पास यहाँ पर आ गए, बाकी क्या कितने रह गए? 15। 3 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन में बता रखा होगा कि फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आए, सेकंड कॉल में कितने पैसे आए, अब ये कॉल्स बढ़ती जाएंगी, थर्ड कॉल में कितने पैसे आए। ठीक है, तो पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन स्टेज, दूसरी स्टेज होती है अलॉटमेंट स्टेज, तीसरी स्टेज होती है आपकी कॉल्स। अब वो कॉल्स कितनी भी हो सकती है, वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कितनी भी कॉल्स हो सकती है, इसके आगे कोई स्टेज नहीं जाती, कॉल ही जाती है, वो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड होती जाती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे
EMI की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, लमसम। हम यहाँ पे स्टेजेस की बात नहीं कर रहे। तो पहली ही स्टेज के अंदर पैसे आ गए। तो पहली स्टेज क्या थी, एप्लीकेशन स्टेज। तो एप्लीकेशन के अंदर सामने वाले ने एप्लीकेशन डाली कंपनी के अंदर, मेरे को 1000 शेयर्स दे दो 10 के हिसाब से, और एप्लीकेशन स्टेज पे उसने पूरे पूरे हमें पैसे दे दिए। तो अब आपकी कंपनी में क्या आ रहा है, पैसे। आप हो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, आप कौन हो, कंपनी। वो कंपनी जो अपने शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। तो आपके बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट। आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये क्या है, बैंक तो आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया, आपने क्या कर दिया, डेबिट। और सामने वाले की ये क्या है, कैपिटल नहीं है आपकी, शेयर कैपिटल है ना, ये क्या है, ये शेयर कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हो, क्रेडिट। इसको नाम क्या दिया, ये शेयर की कैपिटल है, जो कि किस में मिली है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पर मेरे पास पैसे आए। कितने पैसे आए, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन जो परचेज कंपनी के पर्सपेक्टिव से, ये कौन सा व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। कंपनी के पास पैसा आ रहा है ना, व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। कंपनी के पास पैसे आए, हाँ तो कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, कंपनी का शेयर क्या जा रहा है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। कंपनी का शेयर कोई ऐसे सामान थोड़ी ना, ये थोड़ी ना शेयर, शेयर कुछ होता थोड़ी ना। सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात क्या है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं एंड कंपनी की साइमल्टेनियसली लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो कंपनी के पास पैसे आए और कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई। इट इज एज गुड एज लोन। आप लोन लेते हो तो क्या बोलते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन लिखते हो। अब ये बैंक लोन ना लेके क्या लिख रहे हो, शेयर कैपिटल लिख रहे हो। और कौन सी स्टेज पे पैसा आ रहा है, पहली स्टेज पे पैसा आ रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपके पास पैसे आया, किस में पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के प्रोसेस के अंदर आपका पैसा आया। अब आप, हाँ जी, हाँ हाँ मैं बताऊंगा ना जैसे जैसे कॉल आएगी। फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अब आपके पास क्या गया, फॉर रिसीविंग शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनी। पहला कंपनी ने कौन सी एंट्री पास करी, कंपनी ने क्या बोला, हमारे पास शेयर्स के पैसे आए। और रिसीविंग शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनी, पैसे आने की एंट्री करी। अब इस पैसे को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। किसको ट्रांसफर करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे। पैसा आया मेरे पास, वो कौन सी स्टेज से पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आया। अब वो पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। तो जिसको क्रेडिट करा था उसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। और इस पैसे को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा। किस में ट्रांसफर करा, शेयर कैपिटल में। ये दूसरी एक लाइबिलिटी बनी। अब तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखो मेरी बात, हुआ क्या। पॉइंट नंबर 1, मान लो एक एबीसी कंपनी थी, एक एबीसी कंपनी थी, उसने 1000 शेयर्स को सेल करा एट द प्राइस पॉइंट ऑफ ₹100। कितने का एक शेयर बेचा, 100 रुपीज का, टू मिस्टर राव। अब कंपनी के व्यू पॉइंट से आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास तो पैसे आ रही है ना, कंपनी के पास तो पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए, 1000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक शेयर था, टोटल 1,00,000 रुपीज आ गए। 1 2 3 4 5 टू कौन सी स्टेज में पैसे आए, शेयर एप्लीकेशन की स्टेज में पैसे आए, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ अभी रुको, अभी बता रहा हूँ, अभी पहले हौली हौली आराम आराम से क्या लिखोगे, टू शेयर एप्लीकेशन। पहले वाले में पैसे आ गए आपके पास कितने, 1 2 3 4 5, 1,00,000 रुपए आ गए आपके पास, गुड इवनिंग। 1,00,000 रुपए आए आपके पास। सेकंड वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, अब क्या करोगे, देखो ये तो क्या थी स्टेज, जिस स्टेज पे हमारे पास पैसे आए। अब इस स्टेज से पैसा किस पे ट्रांसफर करोगे, लाइबिलिटी। अब इसको क्या बुक करोगे अपनी, अरे ये एक्चुअल में तुम्हारी लाइबिलिटी है ना, अब इसको अपनी क्या बुक करोगे, इसको लाइबिलिटी में ट्रांसफर करोगे। तो इसको खत्म करना है, कैसे खत्म करोगे, क्रेडिट को डेबिट से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट को कितने से काटोगे, डेबिट से काटोगे, 1,00,000 रुपए। और इसको नाम क्या दोगे, टू शेयर कैपिटल। क्या नाम दोगे, टू शेयर कैपिटल, बस। ठीक है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया, इसको हटा के मैंने नाम कौन सा डाल दिया, शेयर कैपिटल का। और कैपिटल तो मेरा बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, बोलो। हाँ अभी रुक जा ना, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड स्टेज पे आते हैं ना अलॉटमेंट।
है। हाँ 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 हाँ, पहले इतना तो समझो, अभी बताओ बोलो। अभी पहले इतनी सी बात समझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब देखो इसके अंदर एक और केस बनेगा, बोल सिद्धार्थ, क्लियर है? यस सर, यस। देखो एक और क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड सोल्ड 1000 शेयर्स एट द रेट ₹100। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 90 रुपीज का कैपिटल है और 10 रुपीज का क्या है, प्रीमियम। 10 रुपीज का क्या है, प्रीमियम अमाउंट। 10 रुपीज का क्या है, प्रीमियम अमाउंट। देखो कंपनी क्या होता है हमेशा, जैसे मैं आपको एक साइड खोल के दिखाता हूँ, देखो मेरी बात समझो, लॉजिकली समझते हैं। जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अगर खरीदते हो तो कितने का मिलेगा, 261826 का शेयर मिलेगा। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं बुक्स के हिसाब से क्या वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर आज, अगर मतलब इसकी अकाउंट्स के हिसाब से कितनी वैल्यू होनी चाहिए, अकाउंट्स के हिसाब से मतलब अगर कल को अगर कंपनी बंद होती है तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 1255 रुपए। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 2600 रुपए। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, प्रीमियम अमाउंट। नंबर वन कंपनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज के ले रही है, गुडविल, प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के, प्रीमियम के। ठीक है, और इसका फेस वैल्यू पता है कितने का, जब ये शेयर बिकना स्टार्ट हुआ था कितने का बिकना स्टार्ट हुआ था, इसकी फेस वैल्यू क्या होती है, जब ये शेयर जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 10। अब तुम ये मत सोचो ये 2600 रुपए भी जो आ रहा है, ये शेयर 50,000 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है, बहुत बार क्या हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। 10 रुपए जिसने उस टाइम पे 10 रुपए जो लगाए थे, आज उसकी वैल्यू लाख रुपीज से भी ऊपर हो चुकी है, जिसने उस टाइम पे पैसे लगाए थे। शेयर्स बार बार क्या होते रहते हैं, स्प्लिट होते रहते हैं। ठीक है, अभी एक शेयर स्प्लिट होने वाला है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, मैं आपको तुमको दिखा देता हूँ। बजाज फिनसर्व, ये स्प्लिट होने वाला है, मैंने इसकी न्यूज सुनी थी, बजाज फिनसर्व दिखाऊंगा तुम्हें। अभी ये शेयर कितने का चल रहा है, हाँ 16,286 का चल रहा है शेयर बजाज का फिनसर्व। थोड़े टाइम बाद ये अभी मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा, इसके 5 हिस्से हो जाएंगे। कितने हिस्से हो जाएंगे, 5। तो आज अगर 16,000 की जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो एक शेयर उतने रुपए का हो जाएगा मार्केट के अंदर। शेयर्स टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, स्प्लिट होते रहते हैं। बिकॉज 16,000 में अभी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू मैं 2-3 हजार पे लेकर छोड़ता हूँ तो बहुत लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी कंपनी की। तो अभी ये स्प्लिट होएगा, थोड़े टाइम बाद मैं आपको दिखाऊंगा, विद इन 1 महीने के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा। इसका न्यूज आ रखी है कि 5, हाँ हाँ 3,000 के आसपास आ जाएगा। फिर तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, अभी तो मैं भी 16,000 पे इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि 16,000 बहुत हो जाता है ना, फिर जोड़ते जोड़ते फिर जब 3,000 पे आ जाएगा हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इसलिए कंपनी करती है, स्प्लिटिंग करती है। ठीक है, चलो समझे मेरी बात। अब ऐसे ही मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपकी जो चीज थी उसकी फीस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए और 90 रुपीज, और मैंने 10 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए, तो टोटल मैं कितने पैसे ले रहा हूँ अपने शेयर होल्डर से, 100 रुपए ले रहा हूँ, है। अभी रुकते जाओ, अभी कितने का है, 90 रुपए की चीज है, 10 रुपए मैं ऊपर से ले रहा हूँ प्रीमियम, और टोटल कितने पैसे ले रहा हूँ मैं, 100 रुपए ले रहा हूँ हर एक शेयर के ऊपर, और 1000 शेयर में बेच रहा हूँ। टोटल मेरे पास कितने पैसे आएंगे बोलो, बैंक में कंपनी के व्यू पॉइंट से क्या लिखोगे, बैंक में कितने पैसे आएंगे, कंपनी क्या लिखेगी, 1000 शेयर बेचे, 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपीज आ गए। टू शेयर एप्लीकेशन, पहली स्टेज क्या थी, शेयर एप्लीकेशन की, टू शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया कितने से, 1 लाख रुपीज से। अब दूसरी एंट्री के ऊपर फोकस करना, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं, किसमें ट्रांसफर करने हैं, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुई थी अब इसको डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक नई चीज आ जाएगी, यहाँ पे जाएंगे 90 रुपए, और प्रीमियम में कितना जाएगा, 10 रुपए, और कितने शेयर थे, 1000 रुपए, और यहाँ पे भी कितने, 1000 रुपए। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज जो है वो 90,000 तो कैपिटल में जाएगा, और 10,000 किस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, रिजर्व मतलब सेविंग्स। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा है। सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज बोले तो शेयर, ये शेयर एप्लीकेशन, और ये एससी मतलब शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर करे शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है, बोलो। तो यही इसने जनरल एंट्री यहाँ पर पास कर रखी है, देखो यही इसने एंट्री पास कर रखी है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये तो कब एंट्रीज पास होती है, दो एंट्रीज ये कब पास होती है, जब सारा का सारा पैसा किस में मिलता है, लमसम में मिलता है। अगर पैसा हमें मिलता है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, किस में मिलते हैं पैसे, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, तो इसमें इंस्टॉलमेंट्स कौन सी होती है, पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन मनी, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट मनी, तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है आपकी कॉल मनी। तो 3 इंस्टॉलमेंट है आपकी एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट मनी, तीसरी कॉल मनी, ठीक है। चलो अब इसकी सारी क्या है, जनरल एंट्रीज, ध्यान से समझ लो, पूरा का पूरा चैप्टर इन जनरल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। अगर ये जनरल एंट्रीज आपको समझ में आ गई, पूरा चैप्टर हो जाता है यहाँ पे फिनिश। उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चंस, ठीक है सिद्धार्थ, पूरा फोकस जनरल एंट्रीज पर है ना। जी सर पूरा। चलो अब बेसिकली मान लो 10 का शेयर था, जिसमें से 2 रुपए आपको मिले एप्लीकेशन पर, 2 रुपीज कितने मिले एप्लीकेशन पर, बाकी के 5 रुपीज आपको मिले अलॉटमेंट पर, और बाकी कितने पैसे बचे, 10 का अगर शेयर था 7 आ गए, 3 रुपए किस पे बचे, कॉल पर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 10 रुपीज का एक शेयर लिया, मैंने बोला 2 रुपए मुझे एप्लीकेशन पे दे दो, 5 रुपए मुझे अलॉटमेंट पे दे दो, और 3 रुपए मुझे किस पे दे दो, कॉल पे दे दो। तो सबसे पहले किसका पैसा आएगा, और मान लो टोटल थे 1000 शेयर, टोटल कितने शेयर थे 1000 शेयर, तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे आएंगे सर, 1000 शेयर था एप्लीकेशन पे, 2 रुपए आने थे, तो कितने पैसे आएंगे 2000 रुपीज। कंपनी कंपनी क्या जनरल एंट्री क्या पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहला 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 स्टेप क्या था, शेयर एप्लीकेशन, तो कंपनी क्या बोलेगी, बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और अब शेयर एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कितने रुपए 2000 रुपए। ये तो अभी भी सिखाया था मैंने, ये तो अभी तो सीखा था पीछे, यहाँ तक तो अभी करा अभी हमने। शेयर एप्लीकेशन के जो पैसे आए वो किस में ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। अल्टीमेटली जो भी पैसे आएंगे ना, मुझे किस में ट्रांसफर करने हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं, चाहे अलॉटमेंट में पैसे आए, चाहे कॉल मनी में पैसे आए, सारे मुझे किस में ट्रांसफर करने हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सबसे पहले अब क्या है, अलॉटमेंट के पैसे आएंगे हमारे पास, कितने रुपए आएंगे, 5 रुपए की अलॉटमेंट है, 1000 शेयर्स है हमारे पास, टोटल कितने पैसे आएंगे 5000 रुपए। सबसे पहले पैसे पता है क्या होते हैं, ड्यू, पहले किसकी एंट्री पास करोगे, ड्यू, एंड फिर उसके बाद किसके पैसे एंट्री पास करोगे कि पैसे आएंगे। पहले क्या करोगे, कस्टमर्स की ड्यू की एंट्री पास करोगे, और फिर कस्टमर से क्या आएंगे, पैसे आएंगे। तो पहले जिस बंदे से पैसे आने हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर के डेटर, तो डेटर क्या होएगा, बढ़ देगा कि कम हो जाएगा जब ड्यू करोगे, तो अरे जब करोगे, जब बोलोगे तो बोलोगे इससे पैसे आएंगे ना, तो अब आपके पास शेयर अलॉटमेंट से पैसे आएंगे। तो ये मान लो अगर हमारा एक बार को अगर इसको डेटर रिज्यूम कर लिया कि इससे पैसे आने, जिन लोगों से पैसे आने हैं वो हमारे क्या है, डेटर इंक्रीज हो गया, उसको क्या करोगे, डेबिट। भाई ड्यू का मतलब क्या, वो बढ़ गया, अब उसको पैसे देने हैं, अभी वो दे नहीं रहा, नेक्स्ट स्टेज में वो पैसे देगा, अभी तो पहली एंट्री किसकी है, ड्यू की एंट्री है, तो पहले उसको बढ़ाओ कि इसके इतने पैसे ड्यू हो गए, तो शेयर अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करे, तो डेटर बढ़ा तो क्या करा, डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो ये सारे पैसे किस में ट्रांसफर करने, मैंने क्या बोला, अलॉटमेंट के भी पैसे किस में ट्रांसफर करने, शेयर कैपिटल। तो देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल 2000 से बढ़ गया, यहाँ पे शेयर कैपिटल 5000 से बढ़ गया, यहाँ पर आएगा 5000 रुपए, और यहाँ पर कितना आया 5000 रुपए। अब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो हमारे डेटर क्या हो जाएगा, खत्म। अब डेटर से जो पैसे आने थे, डेटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बैंक में पैसे आ गए, और ये जो शेयर अलॉटमेंट वाला जो डेटर्स जो थे वो क्या हो गए, हमारे खत्म हो गए। तो जिसको हमने डेबिट करा था उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और बैंक हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या क्या नहीं आया, हाँ जी, किस किस को नहीं आया, आ गया, समझ तो आ गया बट 10 रुपए आने हैं, जो उसकी डेटर 3 ने स्टेज। सर जो हाँ पैसे देने हैं, लेकिन अभी तक दिए थोड़ी हैं। हाँ हाँ, सुनो तो सही, टोटल 10 रुपीज आने हैं, जिसमें से कि मैंने बोला, और कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है। स्टेजेस कौन कौन सी है, पहली स्टेज है एप्लीकेशन की, दूसरी स्टेज है अलॉटमेंट की,
और तीसरी स्टेज है कॉल की। इस पे आएंगे 2 रुपए, इस पे आएंगे 5 रुपीज, इस पे आएंगे 3 रुपीज, ये मान के चलो। इस पे आएंगे 2 रुपीज, इसमें आएंगे 5 रुपीज, इसमें आएंगे 3 रुपीज। तो सबसे पहले 2 रुपए 1000 रुपए पर 1000 शेयर्स पर आए, कितने पैसे आए? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे साथ साथ लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट मेरे साथ साथ लिख लो, ये टेबल बना लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जनरल एंट्रीज है बस जो आगे तक जो चलेंगी। हाँ बस अरे यही है बस, एक को मेरे साथ बना लो। तो लिख लो शेयर अमाउंट ₹10, 1000 शेयर्स है। ₹2 एप्लीकेशन पे आएंगे, ₹5 अलॉटमेंट पे आएंगे, अलॉटमेंट पर आएंगे, एंड ₹3 क्या है हमारी कॉल मनी। तो 2 मिनट। बना ले, बनाना जरूरी है, ठीक है। हाँ पार्शियल वो हो जाएगी ना, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तुम सोचो, तुम मेरे इंस्टीट्यूट के 10,000 शेयर परचेज कर रहे हो, और एक शेयर कितने का है? 1000 शेयर परचेज कर लो, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं सर को? 10,000 रुपीज दे रहे हैं। तो जिसमें से 2 रुपीज हर एक शेयर पे कब दोगे? एप्लीकेशन पे दोगे। कितने शेयर परचेज कर रहे हो? 1000, 2 रुपए किस पे दोगे? एप्लीकेशन पे। तो 1000 इंटू 2 कितने पैसे दोगे? 2000 रुपए दोगे। अब मैं, ये कौन बना रहा है? ये बुक्स कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ। किसके बुक्स में? सर के बुक्स में। ये एंट्रीज क्या हो रही है? पास हो रही है। कंपनी किसकी है? सर की कंपनी है। मैं क्या बोलूंगा तुम लोगों से? 2-2 रुपए आए 1000 शेयर्स के ऊपर, तो मैंने क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली स्टेज कौन सी थी? एप्लीकेशन की थी ना। और बैंक अकाउंट में आए मेरे पास 2000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या होगा? अब मैं इसको अपनी कैपिटल में डालूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल का मतलब क्या होता है भैया? ये मेरे पास पैसा है ना 2000 रुपए, है ना, इसको किस में ट्रांसफर करूंगा? मैं अपनी कैपिटल में। क्योंकि ये अल्टीमेटली जो मैं आप लोगों से शेयर का पैसा जो ले रहा हूँ, ये मैं बिजनेस में लगाने वाला हूँ, और बिजनेस में जो पैसे जो लगाते हो किस में जाने चाहिए? कैपिटल में। तो ये जो एप्लीकेशन में पैसा जो आया ये किस में जाना चाहिए? कैपिटल में। तो इसको ट्रांसफर करूँ, ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिट है ना, इसको ट्रांसफर करूंगा तो डेबिट करूंगा, खत्म करूंगा यहाँ से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी डाला है मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम, आग बोला है मैंने, 2-4 वर्ड तेरे को आगे क्या उसी में घूमता रहता है भैया, ये नहीं डाला वो नहीं डाला। अरे पहले जितना सिखा रहा हूँ उतना तो सीख ले। हैं अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी तेरे को दूंगा, तेरे से करवाऊंगा क्लास चलो बोलो। हमारे पास कंपनी में टोटल जो भी शेयर होल्डर से पैसे जो आएंगे वो किस में जाएंगे? कंपनी में। और कंपनी में जो पैसे जाने चाहिए वो किस में जाएंगे? कैपिटल में। तो पैसे तो आए किसके नाम से? एप्लीकेशन के नाम से, लेकिन वो एप्लीकेशन के पैसे किस में ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल में। बोलो सिद्धार्थ, डन? सिद्धार्थ टाइप ऑफ सर, मतलब पूरा नहीं बट थोड़ा सा। क्या क्या नहीं समझा? सर मतलब समझ तो आ गया, हाँ रेटिंग। क्या नहीं समझा वही तो बताना फिर। अभी अभी अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आगे तो फिर मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं दूंगा, क्योंकि और चीजें बहुत सारी होंगी फिर। मैं जनरल एंट्री नहीं समझाऊंगा फिर, ये क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। सर एक और बार समझा दीजिए। भाई सीधी सी बात है, 3 स्टेजेस थी, मेरे को 3 स्टेजेस में आपसे 10 रुपए चाहिए थे। 2 रुपए मैंने आपसे लिए एप्लीकेशन की स्टेज पर। तो मेरे पास बैंक में पैसे आए ना 1000 शेयर्स इंटू में 2 के हिसाब से कितने पैसे आए? 2000 रुपए मेरे पास। टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन की स्टेज से पैसे आए। भाई लाइबिलिटी थी ना ये, लाइबिलिटी तो थी मेरे लिए। कल को मैंने तेरे से 2000 रुपए लिए, मैं तेरे को वापस करूंगा नहीं करूंगा? हाँ जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करता है? क्रेडिट ही तो करता है ना। और लाइबिलिटी हाँ का जी। भी नाम क्या था? शेयर एप्लीकेशन। अब मैं ये बोल रहा हूँ इस लाइबिलिटी का नाम चेंज करके इस लाइबिलिटी को किस में दिखाओ? कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो इस वाली लाइबिलिटी को आपने खत्म करा, खत्म किसको करा? क्रेडिट से, डेबिट से खत्म करा। और नई लाइबिलिटी कौन सी बन गई? शेयर कैपिटल। क्योंकि बिजनेस में जो भी पैसा आता है, जिस भी नाम से पैसा है, अल्टीमेटली जाना किस पे है?
कैपिटल पे, और कैपिटल भी तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, कैपिटल भी तो बिजनेस वालों के लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना। मालिकों ने पैसा लगाया है, वो क्या करना है, वापस करना है। शेयर होल्डर्स भी कौन होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। और जो कैपिटल जो है वो कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है ना, ये सब तो पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे भी ये क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या करा, क्रेडिट। मतलब मैंने एक लाइबिलिटी का नाम चेंज करके उसको किस में डाल दिया, शेयर कैपिटल में डाल। ठीक है, अब समझा। अब मेरे को आपसे कितने पैसे चाहिए, 5 रुपए, इनटू में 1000 शेयर्स के हिसाब से कितने पैसे चाहिए, 5000। तो Yes, जैसे sir. ड्यू ड्यू हो जाते हैं पैसे, पैसे क्या हो जाते हैं, ड्यू, कि मेरे पैसे क्या हो गए, ड्यू। तो पहले मैं किसकी एंट्री पास करूंगा, पहले मैं ड्यू की एंट्री पास करूंगा, किसके पैसे के, पैसे ड्यू हो गए। अब मेरे पास तुम लोगों से पैसे आने हैं, तुम कौन हो, मेरे डेटर्स। लेकिन नाम क्या है अभी यहाँ पे, स्टेज कौन सी, शेयर अलॉटमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक तरीके से मान लो ये क्या है, डेटर्स, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। भाई पैसे तुम्हारे ड्यू हो गए, तो ड्यू हो गया, ओके भाई मेरे पास पैसे आएंगे कितने, 5000 रुपीज। टू, ये पैसे किस में जाएंगे, शेयर कैपिटल में। लाइबिलिटी है ना, कल को ये पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं, है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने क्या बोला, चाहे एप्लीकेशन का पैसा है, चाहे अलॉटमेंट का पैसा है, चाहे कॉल मनी का पैसा है, ट्रांसफर किस में होगा, शेयर कैपिटल में। ये अल्टीमेटली पैसा किस में दिखेगा, शेयर कैपिटल में दिखना चाहिए। आप किसी भी नाम से मंगवाओ, उस नाम को हटा के फिर किस में डालोगे, शेयर कैपिटल में डालोगे। अब आएगा ना, अबे ये तो ड्यू की एंट्री है ना, अभी तो पैसा ड्यू हुआ है, अभी मिला थोड़ी ना। अब पैसा, मैंने फिर फोन करके क्या बोला, हाँ भाई आपको कितने पैसे ड्यू हो गए, 5,000 रुपए ड्यू हो गए। अब फाइनली मेरे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे ये जो डेटर्स थे इनको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पैसे आ गए तो टू शेयर अलॉटमेंट। इसको 2 मिनट के लिए डेटर्स ट्रीट कर लो ना बस, ये पैसे आने मेरे पास अलॉटमेंट के, तो वो मेरे डेटर्स है। ठीक है, बोलो किसी को डाउट अभी भी। अब यहाँ पे कितने पैसे आएंगे, 1000 टू में 3000। अब तो बस नाम ठीक चेंज है, है। बाकी तो काम तो वही करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे पैसे। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, कॉल, इसको क्या बोलेंगे, शेयर कॉल बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल मनी। इसको क्या बोलोगे, बस नाम 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 को चेंज करना है। यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगी, कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एज इट इज, सेम टू सेम। बस अलॉटमेंट की जगह नाम क्या डाल दिया, कॉल मनी। सिर्फ अलॉटमेंट की जगह क्या लिख दिया, कॉल मनी, बाकी सेम, नीचे शेयर कैपिटल। और फिर नीचे भी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल मनी। 3000, 3000। हाँ पहले ड्यू करेंगे, पहले एंट्री ड्यू की है। एप्लीकेशन में कोई ड्यू ड्यू नहीं होता, एप्लीकेशन में तो सीधा बंदा आया तो उसको पैसे ले लिए, एप्लीकेशन के आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होती है। आप कार परचेज करने के लिए गए तो पहली इंस्टॉलमेंट तो पहले काट लेते हैं, बाकी की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, फिर पे होती है। हाँ, ठीक है, बस कुछ नहीं है। अभी इस एंट्रीज को बस अपने दिमाग में रखो, अभी तो मैं इसको समझा दूंगा क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, उसके बाद मैं पूछूंगा भी नहीं कि डेबिट होएगा क्रेडिट होगा, ये दिमाग में तुम्हारा सेट होना चाहिए, कोई क्योंकि याद ही आगे रखना और पड़ता है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है लेकिन, क्योंकि रटोगे क्या क्या, बहुत सारी एंट्रीज है आगे। समझना है। हाँ समझना है बस। इसको डेटर मान लो, समझ अलॉटमेंट को क्या मान लो, डेटर्स। तो डेटर्स अगर इंक्रीज हो गए तो डेबिट कर दिया, अब डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए तो क्रेडिट कर दिया। क्या ऐसी थोड़ी ना 24 मार्क्स का टॉपिक है, 63 इलस्ट्रेशन ऐसी थोड़ी ना पैदा हुई। सर मतलब चलो आपके हिसाब से स्कूल में कितनी देर में खत्म करा देगी टीचर? यार ये स्कूल में तो 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 4 से 5 दिन में, है ना, 4 है। बेटा अभी टीचर के ऊपर प्रेशर बिल्ट होएगा, अभी तो धीरे धीरे करवा रही है, बाद में तो फिर भागेगी। हाँ वो तो बात अलग है ना। चलो, तो ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया अपना बढ़िया वाला। तो कंपनी में इशू शेयर्स एट पार,
फेस वैल्यू पर, मतलब अगर शेयर 10 रुपए का तो हमने कितने का बेचा, 10 रुपए का। या तो कंपनी शेयर्स किस पर बेचती है, शेयर्स को पार के ऊपर। पार का मतलब क्या है, जितनी फेस वैल्यू थी उतने का ही हमने शेयर बेचा। तो फेस वैल्यू कितनी शेयर की, 10 रुपीज का शेयर की फेस वैल्यू थी, और बेचा भी कितने का, 10 रुपीज का। उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की, और बेचा भी कितने का, 10 रुपए का। ठीक है, एट प्रीमियम पे बेचती है, तो मान लो शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की, और बेचा कितने का, 11 रुपए का। तो इसमें 10+1, तो इसमें क्या आ गई, फेस वैल्यू आ गई, प्लस क्या आ गया, 1 रुपए प्रीमियम आ गया। 1 रुपए क्या आ गया आपका, प्रीमियम आ गया। तो कंपनी या तो 10 की चीज 10 में बेचेगी, या 10 के ऊपर कुछ भी क्या करेगी, प्रीमियम चार्ज करेगी। तो 10 की चीज 10 की, या 10 के ऊपर क्या चार्ज करा, प्रीमियम चार्ज करा। ठीक है, ओके। पार का मतलब 10 की चीज 10 की, जितनी वैल्यू की चीज है उतने का ही बेचा। पार का मतलब फेस वैल्यू जितना उतने का ही बेचा। तो दो चीजें होती है। ठीक है, चलो अब इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर्स किस पे करें, पार पे करें। ठीक है, तो आ जाओ पहला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। डायनेमिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2019। इन्होंने कितने शेयर्स बेचे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के टाइम ही 1 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे, और एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज का। तो टोटल कितने पैसे आएंगे, 10 लाख रुपए आएंगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30th of April, मतलब एक महीने में सबका पैसा आ गया। एंड वर शेयर्स वर अलॉटेड, अलॉट भी हो गए, अलॉट भी हो गए किस दिन, 15th of May को सारे शेयर्स अलॉट भी हो गए। तो एप्लीकेशन के पैसे भी आ गए और शेयर्स क्या हो गए, अलॉट भी हो गए। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो शेयर्स के एप्लीकेशन के पैसे भी आ गए और शेयर्स भी क्या हो गए, अलॉट हो चुके हैं। हाँ, कॉल वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कॉल वॉल में लमसम का केस है ना ये, एक ही बार में पैसा आ गया। वो जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जो होती है वो होती है इंस्टॉलमेंट्स में जब पैसा आता है। तो ये लमसम में पैसा आ रहा था, 10 रुपए का शेयर था, और 10 रुपए हमें एप्लीकेशन पे मिल गए, और हमने साथ ही साथ शेयर अलॉट भी कर दिए। तो बैंक में टोटल कितने पैसे आए कंपनी के, तो इन द बुक्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड कंपनी क्या लिखेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स इनटू में 10 रुपए, टोटल कितने पैसे है, 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो शेयर्स अलॉट भी हो गए, तो 2 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नाम क्या है, नाम किस नाम से पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कोई अलॉटमेंट के तो पैसे मंगाए नहीं, सारे पैसे पहले ही आ गया। शेयर कैपिटल मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन में आ गया, और शेयर्स भी क्या हो गए, अलॉट हो गए। तो नाम क्या दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अब इस पैसे को हमें किस में ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल। तो यहाँ से हटाओ, जिसको क्रेडिट करा था उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्योंकि देखो ना शेयर्स किस दिन अलॉट हुए, 15 तारीख को क्या हो गया, 15 मई को अलॉट हो गया ना। तो यहाँ पे डेट देखो कौन सी है, 15 मई। पैसा कब आया था, देखो देखो देखो, तो पैसा कब आया था, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को कौन सी डेट डाली, जब मनी आई। और 15th मई को कौन सी एंट्री डाली, जब शेयर्स अलॉट हो गए। जिस दिन शेयर्स अलॉट हो जाते हैं उस दिन वो कंपनी की क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो यहाँ पर अब इसको किस में ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। कितने, 10 लाख रुपए। तो डेट्स के ऊपर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। शेयर्स इशू तो हुए थे 1 अप्रैल को, पैसे आए थे 30th of April को। तो 30th of April यहाँ पे डेट डालोगे। अलॉट कब हुए थे, 15th of May को। तो यहाँ पे 15th of May को क्या कर दोगे, उसको फाइनली अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। अब बताओ जिस जिसको जो जो डाउट